नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। बस स्टैंड के समीप सीआरपीएफ कैंप के बगल में 52 करोड़ की लागत से बनेगा 100 बेड का क्रिटिकल केयर अस्पताल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट से किया ऑनलाइन शिलान्यास। 3.4 एकड़ जमीन पर बनेगा यह अस्पताल। लोगों को स्वास्थ्य सुविधा में मिलेगा लाभ। झारखंड कैंसर सेंटर रांची और श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह के सौजन्य से लगाया गया निःशुल्क कैंसर जांच शिविर। कई मरीजों का जांच कर दिया गया उचित परामर्श। रांची से आए डॉक्टर की टीम ने दी अपनी सेवा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पटना जोन के द्वारा बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल में 1 दिवसीय आर्ट इंटीग्रेटेड कार्यशाला का किया गया आयोजन। कार्यशाला में बिहार झारखंड के अलग अलग जिलों से 60 से अधिक शिक्षकों ने लिया हिस्सा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की हुई एक कामकाजी बैठक। 1 मार्च को प्रधानमंत्री के धनबाद कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों के जुटान को लेकर हुई चर्चा। जगह जगह सुना गया पीएम के मन की बात। और उसरी बचाओ अभियान के तहत पेसरगढ़ा उसरी नदी तट से की गई पदयात्रा की शुरुआत, बाद में की गई एक सभा। कई प्रमुख लोगों ने किया संबोधित। उसरी को बचाने का लिया गया संकल्प। बस स्टैंड के समीप बनने वाले 100 बेड का क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राजकोट से वर्चुअल माध्यम से किया। मौके पर विधायक सुदेवी कुमार सोनू, पूर्व विधायक निर्भय शहबादी, सिविल सर्जन एसपी मिश्रा, डॉक्टर अशोक, डॉक्टर रेखा झा, डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल, डीपीएम प्रतिमा कुमारी, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, विनय सिंह, अजय रंजन सिंह सहित एएनएम सहिया और अस्पताल के कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल पर सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर शिलान्यास कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 100 बेड का क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन राजकोट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन के माध्यम से रिमोट बटन दबाकर किया। इसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री ने राज्य भर के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन किया। गिरिडीह में बनने वाले यह अस्पताल 3.4 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। इसकी लागत 52 करोड़ होगी। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर विधायक, पूर्व विधायक और अन्य गणमान्य लोगों ने प्रधानमंत्री को इस कार्य के लिए धन्यवाद दिया। कहा गया कि आज का दिन गिरिडीह के लिए सचमुच में बहुत बड़ा दिन है। 100 बेड का क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल जब बनकर तैयार होगा तब क्रिटिकल मरीज को इलाज के लिए बाहर नहीं ले जाना पड़ेगा। बताया गया कि यह अस्पताल आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। सभी बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड होगी। आधुनिक उपकरणों के जरिए मरीजों का इलाज किया जाएगा। 100 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास होने जा रहा है। काम तो 4 महीना पहले शुरू हो चुका था, आज शिलान्यास होने जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है और मुझको लगता है कि गिरिडीह में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए ये एक अच्छा कदम है और हम अपने स्वास्थ्य विभाग से उम्मीद करेंगे कि ये बिल्डिंग खाली देखने में भव्य न हो, यहाँ पर बाकायदा लोगों का इलाज हो।
आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज गिरिडीह के लिए इतनी बड़ी सौगात दिया है जो मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। क्योंकि गिरिडीह में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जो एक इमरजेंसी किसी बड़ी बीमारी हो जाए तो उसका इलाज हो सके, लेकिन क्रिटिकल सेंटर के माध्यम से 100 बेड का हॉस्पिटल का व्यवस्था यहाँ दिया, जिस एक छत के नीचे सारी सुविधा जांच का हो या किसी प्रकार का हो, हर एक प्रकार की सुविधा स्वास्थ्य संबंधी सारे एक छत पे मिलेगा। मैं लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। समस्त गिरिडीहवासियों के ओर से आशा ही पूर्ण विश्वास है कि आपने पूरे भारत को एक एक जन की समस्या का निदान करवाने का काम किए हैं। तो जो जिस क्षेत्र में क्या कमी है उसको देखा और आपने उसको दिया। इसके लिए समस्त भारतवासियों आपको पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। झारखंड कैंसर सेंटर रांची और श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह के सौजन्य से रविवार को बरमसिया स्थित श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में निशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस आयोजन में इनरविल क्लब ऑफ साइन की भी अहम भूमिका रही। इस दौरान कई मरीज का निशुल्क कैंसर का जांच किया गया और उन्हें उचित परामर्श दिया गया। इसमें रांची से आए प्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुमार सौरभ, डॉक्टर अमर प्रेम ने अपना योगदान दिया। इस बाबत रांची से आए दोनों डॉक्टरों ने बताया कि कैंसर का इलाज 3 प्रकार से हो सकता है। इस बीमारी के उपचार को लेकर लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। कहा जाता है कि कैंसर की दवा में जहर मिला होता है, जो बिल्कुल गलत धारणा है। वहीं कहा जाता है कि कैंसर मरीजों को बायोप्सी नहीं करना चाहिए, बल्कि बायोप्सी कराने से कैंसर के तह तक जाकर इलाज करना संभव है। डॉक्टर ने कहा कि लोग कैंसर होने से घबरा जाते हैं, वैसे मरीजों को घबराना नहीं चाहिए और सही इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि गलत इलाज होने से कैंसर ठीक होने का रास्ता कम हो जाता है। सनशाइन के अध्यक्ष सुमन गौरीसरिया ने कहा कि यह बहुत ही अच्छी पहल है। यहाँ निशुल्क कैंसर की जांच के शिविर का आयोजन किया गया। हम लोग सभी मेंबर भी उपस्थित रहे। इस तरह के आयोजन से गरीब लोगों का मुफ्त में जाँच हो पाता है। मौके पर सचिव कविता राजगढ़िया, सोनाली तरवे, राखी झुंझुनवाला, तनुजा भूषण, रिया अग्रवाल, दीपति सिन्हा, सुनीता बर्नवाल, पूनम सहबादी, उषा दुकानिया, रश्मि गुप्ता आदि मेंबर्स उपस्थित थी। कैंसर का जो इलाज होता है वो 3 तरह से होता है। जैसे डॉक्टर अमर प्रेम ने आपको बताया, ही इज़ ए सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ जो कीमोथेरेपी करता हूँ। और साथ में एक और पद्धति होती है जिसको रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं, जो कि रेडिएशन करते हैं। ये तीनों के साझेदारी से ही कैंसर का इलाज कंप्लीट हो पाता है। तो कैंसर, इससे पहले कि मैं कैंसर के बारे में बताऊं, मैं चाहूँगा कि यहाँ पे झारखंड में मैंने देखा है, मैं पिछले 10 सालों से कैंसर रोगियों का इलाज कर रहा हूँ, और कुछ चीज़ें हैं जो झारखंड में बहुत प्रचलित हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है झारखंड के लोग बायोप्सी कराने से डरते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर गांठ में कैंसर के गांठ को छेड़छाड़ करेंगे तो वो फैल जाएगा। मैं आप लोगों की मदद से इसको बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल गलत धारणा है। कैंसर बायोप्सी से नहीं फैलता है। इनफैक्ट बायोप्सी से हमें कैंसर का इलाज करने में, सही इलाज करने में मदद होती है। किसी भी कैंसर का इलाज बायोप्सी के बिना नहीं संभव है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि लोग इस गलत धारणा को हटाएं। सभी लोग, मैं सुमन गौरीसरिया, प्रेसिडेंट ऑफ इनरविल गिरिडीह सनशाइन, और यहाँ विश्वनाथ नर्सिंग होम दोनों के सौजन्य से हम लोगों ने आज यहाँ कैंसर कैंप लगाया है। इसके लिए हमारे जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रेम कुमार और कुमार सौरभ, ये रांची से आए हैं। रांची में कैंसर हॉस्पिटल है, उसी में ये लोग ट्रीटमेंट करते हैं। झारखंड और बिहार में सबसे ज़्यादा कैंसर जो है मुँह का कैंसर, और लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, इस सब पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और आज हमारी सभी मेंबर यहाँ उपस्थित हुई हैं। हम लोग यहाँ काफ़ी पेशेंट भी आए हैं जिनको फ्री देखा जा रहा है। आज इनका ट्रीटमेंट जो है रांची में ही होगा और आयुष्मान भारत के तहत उसको उनका फ्री इलाज होगा। यहाँ कुछ पेशेंट आए हुए ऐसे हैं जिनका इलाज हुआ है, इन डॉक्टर ने किया है, और वो लोग एकदम सही भी हो गए। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि यहाँ के जो लोग हैं बाहर जो नहीं जा सकते हैं, वो यहीं पर रांची जा कर के, यहाँ से उनको एड्रेस मिल जाएगा, और रांची जा कर के दिखलाएं, अपनी बीमारी को बढ़ाएं नहीं,
पूछना है यहाँ हॉस्पिटल से भी उनको सहायता मिल जाएगी। वो लोग खबर ले लेंगे कि कहाँ हम लोग को जाना है, किस डॉक्टर के पास जाना है, सारी व्यवस्था उनकी हो जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पटना जोन के द्वारा सिरसिया के बीएनएस देवी पब्लिक स्कूल में एक दिवसीय आर्ट इंटीग्रेट कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य वक्ता कैस्ट्रा इंटरनेशनल स्कूल धनबाद के प्राचार्य डॉक्टर अनिल कुमार एवं सीएफआई बोकारो की प्राचार्य पी शैलजा जयकुमार उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का उद्घाटन संयुक्त रूप से उप प्राचार्य योगेश शर्मा, डॉक्टर अनिल कुमार एवं पी शैलजा ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यशाला में बिहार एवं झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों नेवादा, देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा आदि के लगभग 60 से अधिक शिक्षकों ने हिस्सा लिया। इस कार्यशाला में शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ प्रशिक्षण के दौरान न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जरिए कक्षा में आर्ट को किस तरह से अन्य विषयों के साथ इम्प्लीमेंट करवाया जाए ताकि छात्र रोचक तरीके से और बड़ी आसानी के साथ विषय को समझ सके, उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा महसूस न हो, इस पर भी विशेष बल दिया गया। इस दौरान शिक्षकों से अनेक प्रकार की गतिविधियां भी करवाई गई, साथ ही उनके मन में उठने वाले तमाम प्रश्नों के जवाब भी मुख्य वक्ताओं के द्वारा दिए गए। कार्यक्रम संचालन सुचित्रा बोस ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की भूमिका अहम रही। सीबीएसई चौतरफा विकास की बात करता है, तो यहाँ पर जो वर्क कार्यशाला में जितने लोग आए हैं लगभग कहाँ से आए? ये यहाँ गिरिडीह, दुमका, मधुपुर, नवादा, रघुनाथपुर, इन सब जगह से आए हैं। से आज 50 से 60 पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ आज, और ये सब ऑलरेडी 50 घंटे की ट्रेनिंग है ये। अच्छा। उसमें से 49 ये लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ। हम लोग लास्ट फेज में हैं। अच्छा। एक पूरे सेशन में जो है हर टीचर को 50 घंटे की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी। उसमें सीओई पटना से होता है। हम लोग अभी सीबीएसई का सीओई पटना से कर रहे हैं। के द्वारा प्रायोजित है और आर्ट इंटीग्रेशन है, वो NEP 2020 नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 2020 जो है हमारा, उसके जरिए आर्ट को किस तरीके से क्लास में इम्प्लीमेंट कराएंगे सब्जेक्ट, इंडिविजुअल सब्जेक्ट, ताकि जो पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं, और ये है कि लोग NEP को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्लासरूम सिचुएशन में अपने आप को टीचर्स तैयार कर रहे हैं। अच्छा। और NEP 2020 जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग है, यानी कि बच्चों में कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी है, और कॉम्पिटेंसी का मतलब हुआ नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड। और अगर ये चीज़ें सारे जितने भी टीचर्स आए हैं डिफरेंट स्कूल्स में अगर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं रहेगा। सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, सारे बच्चे एंजॉय करेंगे, और उनकी लर्निंग जो होगी वो हमेशा कंस्ट्रक्टिव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को रविवार को पूर्व विधायक निर्भय शहबादी के मगधपुर स्थित आवासीय कार्यालय में सुना गया। यहां सीधा प्रसारण में बूथ संख्या 60 से 64 के कई लोग शामिल हुए। इस दौरान पूर्व विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 110वां एपिसोड आज हम सभी भाजपा के साथियों ने सुना। उनका संबोधन हमेशा से प्रेरणादायी रहा है। आज भी उन्होंने महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने, पशुपालन, युवाओं के नई तकनीक के साथ आगे बढ़ने, सोशल मीडिया पर कार्य करने वाले इन्फ्लुएंसर एवं डिजिटल क्रिएटर को प्रेरित करते हुए उनका जिक्र किया। कहा कि उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। मौके पर महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, संदीप डंगईच, भाजपा नेता अशोक सिंह, संजय सिंह, उत्तम लाला, सुरेश सिन्हा, दीपक शर्मा, वीरेंद्र वर्मा, प्रकाश दास, शिव पूजन ठाकुर, विजय दास समेत कई लोग उपस्थित थे। प्रधानमंत्री
के 110वें एपिसोड को हम लोगों ने ग्रहण किया है, पूरे देशवासियों ने उसको देखा है। इसमें मुख्यतः हमारे महिला सशक्तिकरण, युवाओं के ऊपर में और वन संरक्षण पे उन्होंने जो देश के सारे लोगों को बताने का काम किया, अपने आप में एक ऊर्जा देने का काम करते हैं। किस तरह से हम वनों में रहने वाले पशुओं का संरक्षण कर सकते हैं और उनके माध्यम से जो हमारी महिलाएं हैं किस तरह से पशु पालन करके अपने समृद्ध हो सकती हैं। आज उन्होंने दिखाया कि हमारी महिलाएं जो हैं खेती में ड्रोन का प्रयोग कर रही हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही सुखद बात दिखाई पड़ा है और मैं इतना कह सकता हूँ कि उन्होंने जो प्रेरणा देने का काम किया है देशवासियों के, इसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद। जिन छुपे हुए पहलुओं को हम लोग नहीं जानते थे, आज उसको हम लोग जानने का हम लोग को अवसर मिला है। इसके लिए हम पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लाभार्थी संपर्क अभियान के तहत रविवार को गिरिडीह विधानसभा के कठवारा स्थित प्रशिक्षण भवन में अभियान के निमित्त कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय शहबादी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। कार्यशाला को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक ने अभियान के निमित्त किए जाने कार्य को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच जानकारी साझा किया। इस दौरान अभियान निमित्त उपयोग किए जाने वाले पत्रक एवं आवश्यक सामग्री को कार्यकर्ताओं के बीच उपलब्ध कराया गया। वहीं आगामी 1 मार्च को धनबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र जी के आगमन को लेकर क्षेत्र से अधिक संख्या में लोग कार्यक्रम में पहुंच सके, इसकी तैयारी को लेकर भी चर्चा की गई। मौके पर श्री शहबादी ने कहा कि लाभार्थी संपर्क अभियान के तहत भाजपा के कार्यकर्ता लाभार्थी के घर घर जाएंगे और डेटा का संकलन करेंगे। यदि कोई विकास योजना से वंचित रह गए हो तो उनकी भी सूची तैयार करने का काम करेंगे। कहा कि आगामी 4 मार्च को प्रखंड अंचल कार्यालय के समीप राज्य सरकार के विरुद्ध वृहद धरने का कार्यक्रम प्रस्तावित की गई, जिसकी तैयारी पर भी चर्चा की गई। इस दौरान मुख्य रूप से मंडल अध्यक्ष अजय सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता शरद भगत, अरविंद बंडवाल, फनिंदर सिंह, अरविंद चंद राय समेत कई लोग उपस्थित थे। लाभार्थियों की समृद्धि और मोदी की गारंटी, उस विषय को लेकर के आज पीरटांड प्रखंड के वरिष्ठ कनिष्ठ साथियों के साथ में उमरलालो में एक बृहद बैठक ली गई। इसमें तय किया गया कि हर बूथ पे बूथ के पालक जाएंगे, बूथ के अध्यक्ष का सहयोग करते हुए, और इसको लगातार जब तक कि लोकसभा चुनाव नहीं हो जाता तब तक वो लाभार्थी उस बूथ में कार्यरत रहेंगे, लाभार्थी लोगों को जागृत करेंगे और जिन लोगों को लाभ नहीं मिला है उनकी सूची बना करके उनको केंद्रीय योजनाओं का लाभ दिलाने का काम करेंगे। हम सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत शिद्दत के साथ में इन चीज़ों को समझा है, गंभीरता से किया है। आने वाले हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी का कार्यक्रम धनबाद में हो रहा है। इस क्लस्टर के तहत में गिरिडीह लोकसभा के सभी वरिष्ठ साथियों को उस सभा में जाना है, इसकी भी तैयारी की समीक्षा की गई। और साथ ही जो 4 तारीख को हमको इस राज्य सरकार के खिलाफ में प्रदर्शन करना है, इसकी भी तैयारी की गई है और सभी तैयारियां बहुत अच्छे ढंग से हुई है। इसका निश्चित रूप से हम लोग को इसका लाभ मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। हम पुनः सभी साथियों को धन्यवाद करते हैं। जय हिंद। उसरी बचाओ अभियान के तहत रविवार को पेसरा गढ़ा स्थित उसरी नदी तट से पदयात्रा की शुरुआत की गई। अभियान का नेतृत्व कर रहे संयोजक मंडली के सदस्य समाले नेता राजेश्वर सिन्हा, आप नेता सह सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण मुरारी शर्मा, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज, भाजपा नेता विनय सिंह, रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार आदि कर रहे थे। मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अभियान के संयोजक मंडली के सदस्य राजेश्वर सिन्हा और अन्य ने कहा कि उसरी नदी को बचाने के लिए उसरी
उसरी नदी जहां से शुरू हुई वहां से गिरिडीह तक घर घर उसरी नदी और पर्यावरण को बचाने का अभियान चलाया जाएगा। कहा कि उसरी नदी को बचाने और संवारने की दिशा में हम सब मिलकर एक गैर राजनीतिक संगठन के बैनर तले काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम बहुत जल्द दिखेगा। कहा कि जल्द ही उसरी नदी के बाद औद्योगिक क्षेत्र में भी आंदोलन किया जाएगा। किसी भी हालत में प्रदूषण फैलाने को बख्शा नहीं जाएगा। पदयात्रा में संयोजक कमेटी के कुसुम सिन्हा, आलोक मिश्रा, सूरज नयन, रितेश सरात, बबलू सोनू, गौरी शंकर यादव, मुन्ना कुशवाहा, राजेंद्र प्रसाद, शंकर पांडे के अलावा कृष्णा प्रसाद, मुर्शिद मिर्जा, मोहम्मद कबीर, कासिम अंसारी, प्रकाश टुडू, सहजाद अंसारी, जियाउद्दीन अंसारी, योगेश मरे, प्रदीप अग्रवाल, मोहम्मद इकराम, मुख्तार हुसैनी, चांद सरफराज, कैश रजा, मुन्ना सिन्हा, संजय सिन्हा, जितेंद्र अग्रवाल, संजू खान, सुभाष कुमार सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। आज उसरी बचाओ अभियान को लेकर पदयात्रा थी। पहले से तय कार्यक्रम था। उसरी बचाओ अभियान है, सभी दल हैं इसमें, राजनीतिक दल हैं, सभी सामाजिक संगठन हैं, छात्र संगठन है, अर्थात हम कह सकते हैं कि पूरे गिरिडीह के जो निवासी हैं, आम और खास लोग वो हैं। पदयात्रा हुई, एक सांकेतिक बातें थी कि पर्यावरण को बचाना है, प्रदूषण को बचाना है, उसरी को बचाना है। अभी जिला प्रशासन और प्रतिनिधि और सीसीएल जीएम, सदर विधायक जी ने पहल की है। इस पर काम अब जस्ट स्टार्ट होगा। 3 छिलका डैम बनेगा, 1000 पेड़ लगने हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा जिससे कि डायरेक्ट जो उसरी में गंदा नाली का पानी जाता है वो ब्रेक होगा। और जगह जगह पे पार्क की भी बात हम लोग कहे हैं कि वो भी रहे ताकि बड़े बुजुर्ग लोग आवे वहाँ पे बैठे। मतलब उसरी को स्वच्छ करना है। उसरी को जो प्रदूषित हो गई है, जो अतिक्रमण कर लिए हैं कई लोग, उनको रोकना है। और यह किसी पार्टी से नहीं कह सकते, हम उसको कह सकते हैं कि सामाजिक तौर पर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और लोग साथ दे रहे हैं। हम तमाम लोगों से भी चाहेंगे कि इसके बाद हम प्रदूषण पर जाएंगे, उसके बाद फैक्ट्री लाकर जाएंगे। उस एरिया में बहुत बहुत गड़बड़ है। एक तरह से अगर कोई इंसान है और इंसान के प्रति प्यार जताने के लिए अगर हम अपने बातों को नहीं रखें, अपनी मांगों को नहीं रखें, तो हम समझते हैं कहीं ना कहीं गड़बड़ है। उस एरिया पे एक संगठन बना के काम करेंगे। उसरी बचाओ अभियान के द्वारा आज उसरी नदी गिरिडीह में पद यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया और गिरिडीह के जितने पर्यावरण प्रेमी थे इस पद यात्रा कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। हम सभी का धन्यवाद करते हैं। और जो उद्देश्य है उसरी बचाओ अभियान का कि उसरी नदी को बचाना है, उसका संरक्षण करना है, उसमें अभी छिलका डैम बनाने का जो प्रस्ताव पारित हुआ है हम उसका स्वागत करते हैं। और बहुत जल्द जितनी मांगे हैं उसको भी जिला प्रशासन के द्वारा मांगा गया है। हम इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए घर घर तक, जहाँ से उसरी का उद्गम हुआ है और जहाँ तक उसरी गई है वहाँ तक घर घर तक जागरूकता अभियान चलाएंगे और लोगों को उसरी को बचाने के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए आगे लाएंगे। गिरिडीह के सरिया स्थित रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण कार्य का शिलान्यास तथा छोटकी सरिया के पास बनकर तैयार अंडरब्रिज का उद्घाटन सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन करेंगे। इसको लेकर हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन परिसर में कार्यक्रम आयोजित की जाएगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, धनबाद रेल मंडल के डीआरएम, बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह सहित रेलवे के अन्य कई पदाधिकारी शामिल होंगे। इस बाबत प्रेस वार्ता कर सीनियर डीसीएम सूरज कुमार ने तैयारियों को लेकर पूरी जानकारी रविवार को दी। प्रेस वार्ता में उन्होंने बनने वाले ओवरब्रिज तथा बनकर तैयार अंडरब्रिज से संबंधित पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बन जाने से आवागमन सुगम होने के साथ साथ खतरा भी कम होगा। कई दफा गैर कानूनी तरीके से रेलवे ट्रैक क्रॉस करने के दौरान हादसे हो जाते हैं, जिसमें कईयों की जान चली जाती है। उन सब चीजों से राहत मिलेगी। गेट का कल शिलान्यास किया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। इसके बाद रेलवे ने यहाँ पर एक टेंट की व्यवस्था की, जहाँ पर कि सारे जो माननीय केंद्रीय मंत्री वो आएंगी। इसमें वो उनकी प्लस माननीय विधायक भी उनके आने की यहाँ पर उन्होंने कंफर्मेशन दी है। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कल इस गांव के आसपास से काफ़ी लोग इस लोकेशन पर आके इस समय जो विकसित भारत में
के लिए वो इसके भागीदार बनेंगे। और इसके बन जाने से जो हम लोगों ने इसके बारे में बताया कि इसकी जो सुविधाएं बढ़ेंगी, जिससे निर्बाध यातायात होगा, और प्लस जो काफ़ी इसमें इसकी टीवीयू बहुत ज़्यादा है, 10 लाख के आसपास है, तो उससे काफ़ी सुविधा मिलेगी। रेलवे के कौन कौन से कार्यक्रम के बारे में इसमें जो है DRM साहब का आने का, इसमें DRM साहब आएंगे, सीनियर DCM साहब आएंगे, सीनियर DSC साहब आएंगे यहाँ पे, और जो यहाँ के जो लोकल जितने भी हमारे अधिकारी जितने लोग हैं सब लोग यहाँ पर रहेंगे। देखते हैं, हमें ट्रेनों को रुकना पड़ता है निकलने के लिए, बट जैसे ये ROB बन जाएगा तो आप फ्रीली आप लोग इस एंड से उस एंड जा सकते हैं। इससे हमारा सेफ्टी भी इन्हेंस होगी, टाइम बचेगा हमारा, और जो दुर्घटना रहती है, जो बच्चे जो लोग ऐसे क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, अनऑथराइज क्रॉसिंग करने की कोशिश करते हैं, उससे समझ। इससे दीर्घकालिक बुनियादी ढांचा भी, जैसे हमारा देश प्रगति कर रहा है, 2047 में हम लोगों ने किया है कि हमारा काफ़ी विकसित होगा, तो ये हमारा बुनियादी ढांचे को हमारा इम्प्रूव करेगा। ये टूट फूट में कमी आई, भारी वाहनों और बार बार ट्रेन गुजरने के कारण रेलवे क्रॉसिंग पर काफ़ी टूट फूट हो सकती है। जैसे हमारा ब्रेक लगते हैं, वहाँ पे हमारा काफ़ी इसमें ईंधन भी लॉस होता है, जब वहाँ रुकता है वहाँ पर गाड़ी चालू होती है, इससे हमारा काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। हमारा लागत भी कम आएगी, रख रखाव की लागत कम आएगी, क्योंकि गाड़ियाँ जो बार बार ब्रेकिंग करती हैं, रुकती हैं वहाँ पर, तो उससे हमारा कम रख रखाव की आवश्यकता होगी, हमारा काफ़ी इसमें पैसे बचेंगे। हमारा बेहतर कनेक्टिविटी और सौंदर्यीकरण, इससे जब ये हमारा किसी भी शहर में जब ये हमारा ROB बनता है, इससे हमारा सौंदर्यीकरण काफ़ी होता है इससे, क्योंकि एक जब आप उसका गूगल इमेज हम लोग देखेंगे, कुछ देखने लगता है कि इससे जो हम लोग देखते हैं कि इतना अच्छा सीमलेस मूवमेंट है कि हमारा सारा तो स्ट्रक्चर भी अच्छे से बनते हैं ना, एक धनुषाकार बनता है या कुछ भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं, शहरी विकास होता है। इसमें 2047 के विकसित भारत का विकसित रेल विषय पर आधारित कविता, निबंध, पेंटिंग जैसे कई प्रतियोगिताओं का आयोजन विद्यालय के बच्चों द्वारा डिच किया गया है। इसमें जो विजेता बच्चे हैं उनको इस कार्यक्रम के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी डिजिटली रूप से जुड़ेंगे तथा विजेता बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। इसी कड़ी का में धनबाद मंडल द्वारा प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया, जिसमें 20 लोकेशन पर 21 विद्यालयों के 3586 बच्चों ने भाग लिया तथा विजेता बच्चों को कार्यक्रम के अंत में सम्मानित किया जाएगा, जो हम लोग उसके बाद करेंगे। इसी क्रम में धनबाद रेल मंडल के 2 रोड ओवर ब्रिज, 18 रोड अंडर ब्रिज निर्माण का उद्घाटन शिलान्यास किया जाएगा। इसकी कुल लागत, रेलवे की जो लागत है इसके अंदर में 132 करोड़ रुपए है, और राज्य सरकार की इसमें जो लागत है 94.71 करोड़ रुपए है। इसमें जो क्या हमें फ़ायदा होगा इसके बनने से, मैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज के पास पारस्परिक स्तर के रेलवे क्रॉसिंग पर अद्वितीय लाभ प्रदान करते हैं। ऐसे हम लोग हमेशा सेफ्टी का एक हमारा एक इशू रहता है कि जब हम लोग इससे पार करते हैं तो दुर्घटना का कारण उसमें संभावनाएं रहती हैं। इसमें हमारे सुरक्षा में हमारा इसमें सुधार होगा, दुर्घटना में कमी आएगी। ये ट्रेनों और वाहनों तथा पैदल यात्रियों के बीच टकराव की संभावना को खत्म करते हैं, जिससे दुर्घटनाओं में काफ़ी कमी आती है। कम जोखिम रहता है इसमें। वाहनों रेल के यात्रियों द्वारा एक साथ रेलवे लाइन पर पार करना जोखिम भरा होता है। इसके अंदर से नीचे लोग निकल क्रॉस कर जाते हैं तो हमारे जोखिम हमारा होता है। यातायात का प्रवाह और दक्षता, नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि हमारा काफ़ी सारे यहाँ पर जाम लग जाते हैं, यहाँ पे कई सारी जो हमारी एम्बुलेंस निकलती हैं या फिर जो स्कूली बच्चों का जो हमारा बसेस वो फंस जाती हैं। इससे हमारा निर्बाध यातायात होगा। ROB, LHS के साथ ट्रेनों के गुजरने से यातायात प्रवाह निर्बाध रहता है, जिससे दक्षता में सुधार होता है और भीड़भाड़ कम होती है। JMM जिला कोषाध्यक्ष गौरव कुमार के नेतृत्व में रविवार को जम्मू मुख्यालय में न्याय यात्रा निकाली गई। इस दौरान केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला गया। बताया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केंद्र सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर फंसाया है, उसको लेकर कार्यकर्ताओं ने आक्रोश है। मौके पर तमाम लोगों ने जल्द से जल्द हेमंत सोरेन की रिहाई की मांग की। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष अजीत कुमार, पप्पू प्रखंड अध्यक्ष चिन्ना खान, प्रखंड सचिव रंजीत कुमार, प्रखंड उपाध्यक्ष ओम प्रकाश महतो, देवंती देवी, महिला प्रखंड अध्यक्ष सुमित्रा हाजरा व सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।
गाजियाबाद के झुलकडीहा पंचायत के विभिन्न गांवों में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई को लेकर जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष नूनूराम किस्कू के नेतृत्व में न्याय मार्च निकाला गया। कार्यक्रम का संचालन मंजू मरांडी, अब्दुल गनी उर्फ टिंकू एवं अनवर उर्फ गुड्डू ने किया। कार्यक्रम में बतौर पर्यवेक्षक व मुख्य अतिथि के तौर पर गांडे विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद मौजूद थे। क्या बड़े क्या छोटे, महिला पुरुष नौजवान सभी के द्वारा जोरदार नारेबाजी की गई। कार्यक्रम में नीलकंठ मंडल, मोहम्मद फखरुद्दीन, राजेंद्र पंडित, मोतीलाल मुर्मू, सिद्धेश्वर हेमरोम, मोहम्मद इनामुल, रीसा मरांडी, मोहम्मद सलीम उर्फ भुटारी, नागेश्वर हासदा, मोहम्मद वाहिद, बिंदु लाल मरांडी, रामकिशोर मंडल सहित कई गांव के महिला पुरुष नौजवान उपस्थित थे। शबे बारात को लेकर रविवार शाम को गांडे थाना में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने हर साल की भांति इस साल भी शबे बारात का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का निर्णय लिया। बताया गया कि शबे बारात का त्योहार बेहद ही नेक व इबादत का त्योहार है। इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग रात के समय में मस्जिदों व मदरसों में अल्लाह की इबादत में मशगूल होते हैं। यह शांति व इबादत का पर्व है। वहीं थाना प्रभारी रघुनाथ सिंह ने उपस्थित सदस्यों को शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की बात कही। बैठक में समाज सेवी हाजी उस्मान अंसारी, सुधीर गुप्ता आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। बैठक शुरू होने के पूर्व मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट के प्रदेश महासचिव मोहम्मद आलम ने अपनी टीम के साथ नए थाना प्रभारी श्री सिंह को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। बैठक में रुद्र संकेत गुप्ता, मोहम्मद शमशेर, विकास पाठक, मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद ताज, झरी पंडित सहित अन्य कई प्रबुद्ध जन उपस्थित थे। बस स्टैंड के समीप सीआरपीएफ कैंप के बगल में 52 करोड़ की लागत से बनेगा 100 बेड का क्रिटिकल केयर अस्पताल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट से किया ऑनलाइन शिलान्यास। 3.4 एकड़ जमीन पर बनेगा यह अस्पताल। लोगों को स्वास्थ्य सुविधा में मिलेगा लाभ। झारखंड कैंसर सेंटर रांची और श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह के सौजन्य से लगाया गया निःशुल्क कैंसर जांच शिविर। कई मरीजों का जांच कर दिया गया उचित परामर्श। रांची से आए डॉक्टर की टीम ने दी अपनी सेवा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पटना जोन के द्वारा बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल में 1 दिवसीय आर्ट इंटीग्रेटेड कार्यशाला का किया गया आयोजन। कार्यशाला में बिहार, झारखंड के अलग अलग जिलों से 60 से अधिक शिक्षकों ने लिया हिस्सा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की हुई एक कामकाजी बैठक। 1 मार्च को प्रधानमंत्री के धनबाद कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों के जुटान को लेकर हुई चर्चा। जगह जगह सुना गया पीएम के मन की बात। और उसरी बचाओ अभियान के तहत पेसरगढ़ा उसरी नदी तट से की गई पदयात्रा की शुरुआत, बाद में की गई एक सभा। कई प्रमुख लोगों ने किया संबोधित। उसरी को बचाने का लिया गया संकल्प। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।